यहाँ पे क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल प्लस ऑन, और ये हमारे पास है 1/51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तक, और 1 Feb 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे हम, और उसी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन किए थे, तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो 1 + x की पावर n गिवन है, तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x², और हम ncn x की पावर n, ये आपके पास 1 + x की पावर जब n है तो उसका एक्सपेंशन है। सेकेंड थिंग्स, अगर हमें NCR गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं NCn-r, ये इसी के इक्वल होता है। सेकेंड थिंग्स, अगर हमें NCR अपॉन NCr-1 गिवन है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n-r+1 डिवाइड बाई r। और अगर हमें गिवन है NCr प्लस NCr-1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे r था और इसमें से r-1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, अबोव में n में +1 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू हो ये r-1 है, ये r है, तो कौन सी आएगी, r आएगी ना, तो ये हो जाएगा। फोर्थ आपके पास, अगर हमारे पास NCr है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/r, और फिर आपने देखिए ये n यहाँ लिया, ये r यहाँ लिया, और 1 1 माइनस कर दो n में से r में से, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। और अगर हमारे पास NCr अपॉन r+1 है, NCr और अपॉन में क्या है, r+1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं n+1 CR+1 अपॉन n+1, ये हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, अगर NCx इक्वल टू NCy है तो इसका मीनिंग है या तो आपके पास x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, n होगा। और अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है MCM m+1CM m+2CM, और ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, बीच में हमारे पास NCM तक अगर ये पहुंच रहा है, दिस इज इक्वल टू m+1 और डिवाइड में क्या आएगा, सॉरी c लिख दिया मैंने यहाँ पे, m+1 और डिवाइड में क्या आएगा, m+1। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने दोनों एक ही चीज ले ली है, इसको आप n लिख लीजिए, है ना, इसको आप n ले लीजिए, यहाँ पे n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, n ले लीजिए, है ना, n+1 इस टाइप से ले सकते हैं आप इसको, है ना। तो यहाँ पे m था आपका, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। मींस आपके पास मैंने अगर कुछ ऐसा लिखा 20C1 प्लस 21C2 प्लस 22C2 प्लस 22C3, और अगर हम अब इसको लिखेंगे C2, यहाँ पे 2 2 है, देखिए इसको फिक्स करो, 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ 20, फिर 20+1, फिर 20+2, फिर 20+2, तो ये 23 था।
तो अब देखिए यहाँ पे n+1, तो आपके पास जो लास्ट वैल्यू है उसका क्या कर देंगे हम m+1, तो इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे +1 और अपॉन वाली वैल्यू, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है आपके। और अभी हम यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज की बात करें। भाई देखिए, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सभी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको लग रहा होगा कि हमें क्वेश्चन तो कराया नहीं जा रहा है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तभी क्वेश्चन बनेंगे, तब बेसिक आपको आता होगा, है ना। अगर हमारे पास NC0 प्लस NC1 मतलब कोफिशिएंट, बाइनल कोफिशिएंट की सम की बात करें, और ये आपके पास NCN तक है, ये होता है इक्वल टू 2n। अगर आपके पास NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 और ऐसे हम चल रहे हैं, तो ये इक्वल टू होता है 2n-1। और अगर हमारे पास NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ऐसे हम चल रहे हैं, तो ये भी इक्वल टू होता 2n। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको लर्न रखने हैं। भाई समझ में आ गई ये कहानी। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल आपको बेसिक फॉर्मूला बताए हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस चाहिए होगा। मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये सब आप यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा है। तो अब आप देखेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, और फॉर्मूला भाई मस्ट हैं, लर्न होने चाहिए आपको। देखिए अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, तो हम ये कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँ और 51 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में, पूरा जो आपको क्वेश्चन गिवन है 51 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, यहाँ अगर मैं इन दोनों नंबर का सम देख रहा हूँ तो 51, यहाँ मैं दोनों नंबर का सम देख रहा हूँ 51, यहाँ भी दोनों का 51 है ना, यहाँ भी क्या है 51 है ना। तो यहाँ से हमें देखिए 51 सम यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक आइडिया ले रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अब वो अगर 51 फैक्टोरियल से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, और ऐसे ऐसे लिखते चलेंगे कहाँ तक, 1/51 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और इसमें हमने 51 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 51 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 51 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसमें हमने डिवाइड भी किया है इसी से, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये हुआ। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट की बात करें, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखना है आपको। अगर हम इसकी बात करें, इसकी है ना, तो यहाँ की अगर बात करें तो हम इसको ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 51C1 बोल सकते हैं या नहीं। देखिए NCR इक्वल टू क्या होता है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अगर मैंने ये 51C1 लिखा है तो ये क्या आएगा 51 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो यही तो कहानी मिल गई है हमें। और यहाँ अगर बात करें तो ये क्या मिलेगा हमें 51C3, और फिर ऐसे ही चलेंगे हम 51, अब यहाँ 1 था, यहाँ 3, और फिर आपके पास 5 है 51C5, और ऐसे हम चलेंगे तो यहाँ पे 51 क्या आ जाएगा 51C51 ये मिलेगा आपको। और इसके मल्टीप्लाई में हमने क्या लिया है 1/51 फैक्टोरियल। अब आप थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिए, इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे कौन सी टर्म है 1, यहाँ पे क्या है 3,
यहाँ पे क्या है 5, ऐसा कुछ हमने पढ़ा। देखिए 1 3 5, जब ये होता है तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n कितना है 51, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/51 फैक्टोरियल, और ये होल आपके पास पूरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 51 माइनस 1। इस फॉर्मूले से देखिए फॉर्मूला कितना जरूरी था, हमने क्यों यूज की लिखा था यहाँ पे सबसे पहले। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 50 अपॉन क्या हो जाएगा 51 फैक्टोरियल। तो 2 की पावर 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी सेकंड। आई होप कि ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे यहां क्या है 5C1 है ना, और पेन चेंज कर लेते हैं। यहां पे क्या है 5C1, यहां पे क्या है 15C2, और ये आई थिंक ना 5 नहीं होगा यहाँ पे है ना, क्योंकि n आपके पास यहाँ पे इक्वल है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये भी 15 होगा। ठीक है, ये 15C1 हो गया, फिर 2 15C2, इस टाइप से आपके पास ये चल रहा है। और यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं, यहाँ तक आपके पास 15 की कहानी है, इसके बाद 14C1 14C3। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें 14C1 14C3 14C5 14C11, तो ये कहानी तो आपको देखते ही समझ आ गई होगी। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, यहाँ से हम इसके दो पार्ट बनाने हैं हमें, क्योंकि एक आपके पास अब यहाँ से देखिए 14C1 14C2 C3 है और प्लस 14C5, और ये आपको कहाँ तक मिल रहा है 14C11 तक। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको भाई, ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 2 की पावर 13 मिलेगा। बट यहां पे अब आप एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है, 2 की पावर 13 तो हम लिख सकते हैं कैसे भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और ये फॉर्मूला था, और यहां पे था 2 की पावर n-1। बट यहां पे मेरे पास 14 है और यहां पे 11 है, और यहां आप देख रहे हैं तो यहां इसका और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो अभी ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है। कंप्लीट फॉर्मेट कब बनेगा, तब ये 1 कम रहेगा, यहां से कितना कम रहेगा 1 कम रहेगा। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 14C13 और माइनस करना पड़ेगा 14C13। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो अब क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहां तक n कितना अपने पास 14, और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 की पावर 13, और इसको हम सॉल्व करेंगे 14C13 को, तो ये क्या होता है 14 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल n माइनस आर 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 14। ठीक है, तो ये मुझे मिला 14। भाई ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम क्यों यूज नहीं कर पाए, ध्यान रखिएगा भाई, जब आपके पास जो n है ना लास्ट में, वो इससे 1 कम होना चाहिए, तब वो उसके बराबर वाला फॉर्मेशन बनेगा इस वाले का। क्लियर है। अब मेरे पास बचा हुआ यहाँ 15C1 माइनस में, फिर प्लस 2 इंटू 15C2 और माइनस 3 15C3, और यहाँ चलते हैं हम तो ये लास्ट में माइनस 15 इंटू 15C15, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी उलझी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे ये समझ लीजिए यहाँ पे 1 हो सकता है, और होगा ही 1, मल्टीप्लाई में 1 तो ले ही सकते हैं। तो ये क्या चल रहा 1 2
3 4 ऐसे चल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास, अगर हम बात करें तो इसको सीक्वेंट सीरीज की तरह r इंटू 15 CR और -1 की पावर r, ये लिख सकते हैं इसको। समझिए भाई, यहाँ आपके पास 1 है, 1 से 2 3, अब मैं r की जगह 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, और यहाँ क्या मिल जाएगा 15C1, और r पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, पहला टर्म मिल जाएगा। सेकंड, अगर हम r इक्वल टू 2 पुट करें तो ये वाला मिल जाएगा, 3 पुट करें तो ये वाला मिल जाएगा। तो भाई अब मुझे क्या करना है, इसका हमें चाहिए समेसन, और समेसन कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेकर कहाँ तक 15 तक, लास्ट n आपके पास यहाँ पे 15 है। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे आप देखिएगा सिग्मा r1 to 15। अब देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/r, और इसमें से 1 माइनस करेंगे 14C r माइनस 1 की पावर r। देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है। NCR को हम क्या लिख सकते हैं, n/r n-1C r-1। इस फॉर्मूला का यूज किया यहाँ पे। समझ में आ गई कहानी? अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको पता है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 कांस्टेंट हो गया, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका अब जो बाकी है उसको ऐसे ही लिख सकते हैं 14C r-1 और -1 की पावर। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, आप रहने दीजिए, कंफ्यूज होंगे है ना, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ 1 पुट करूं r की जगह, क्या मिलेगा 0। r की जगह मैं क्या पुट करूं, 2 पुट करूं, क्या मिलेगा 1। तो इस पूरे टर्म की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, इस पूरे टर्म की मैं बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिलेगा ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस में n आपका जब 15 होगा तो प्लस माइनस के साथ चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट में आपको मिलेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो हमारा आंसर यही होगा 2 की पावर 13 माइनस 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कहानी समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जुलाई 2021 का है और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा आप ट्राई कीजिए इसको, 1 मिनट आप लोगों के लिए देते हैं। समझ आया कुछ? देखिए a1 a2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है और हमें गिवन है 1 माइनस वाई की पावर m 1 प्लस वाई की पावर n, और इसके इक्वल ये गिवन है। हम इसको ओपन कर रहे हैं ना, इसको ओपन करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से। मैंने प्लस वाला आपको बताया है, और प्लस वाले में भाई 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था आपको। और जहाँ पे माइनस आ जाता है तो पहली टर्म माइनस प्लस सॉरी फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस टाइप से हम चलते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास होगा NC0, यहाँ पे m है MC0, क्योंकि 1 माइनस वाई की जो पावर है वो क्या है, m है। तो MC0 फिर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा MC1y, फिर प्लस आएगा MC2y की पावर 2, और फिर माइनस MC3 y की पावर 3, ऐसे सोन ऐसे चलेगा। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, NC0 NC1
वाई NC2y स्क्वायर सो ऑन, इस टाइप से चलेगा, है ना। अब यहां पे आप देखिएगा हमें क्या चाहिए, m प्लस n इज इक्वल टू, और नेचुरल नंबर है आपके पास m एंड n, और इस होल की पावर अब लास्ट में m प्लस 1 है। तो अब आप यहां पे देखिए a1 जो है वो किसका कोफिशिएंट है, a1 जो कोफिशिएंट है किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। और a2 की बात करें वो किसका कोफिशिएंट है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं a1 इक्वल टू 10 कोफिशिएंट ऑफ y, और इधर की कहानी हम इधर ले लेते हैं क्योंकि दोनों कहानी इधर हो जाएंगी। a2 इक्वल टू क्या है 10, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब अगर हम बात करें भाई हमारे पास y का कोफिशिएंट है ना, तो y का कोफिशिएंट है, इसका मतलब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे y कहाँ मिलेगा, भाई अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे y यहाँ मिल सकता है एक, तो है ना भाई, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इधर मैं लास्ट की बात करूं तो मुझे इसके साथ y मिलेगा। तो हमारे पास कहाँ कहाँ मिलेगा y, MC0 इंटू NC1 माइनस MC1 NC0, मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट ले रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 10। भाई ये कहां से आया है इसको समझिए थोड़ा, ये मेरे पास MC0 है, तो लास्ट में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, इसकी बात करें इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं इसको, तो यहां से मुझे ये मिल रहा है y, तो ये क्या होगा MC0 NC1, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो आपको पता है MC1 इसके साथ होगा NC0, तो दो ही वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ से, बाकी के साथ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y आपके पास इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये मिला, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमें n माइनस m इक्वल टू 10। जब हम कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की बात करेंगे, अब देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो भाई कोफिशिएंट y स्क्वायर मेरे पास यहाँ है और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आपके पास यहाँ है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा MC0, और क्या आएगा भाई यहाँ पे आपके पास MC2, ठीक है, और सेकंड क्या आएगा यहाँ पे NC0 होगा, है ना NC0। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है पॉसिबल, नहीं है ना भाई, यहां से क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा, लेकिन आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा माइनस MC1 और NC1, क्यों भाई यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने इधर देखा यहाँ पे NC2, तो ये लास्ट में आपका बन जाएगा MC2 इंटू NC0 इक्वल टू क्या दिया हुआ 10 दिया हुआ है। अब ये MC2 N0 कहाँ से आया भाई, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ही बनेगा ना, तो ये आपको मिला यहाँ पे, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला मिलेगा NC0, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करिए भाई, पहले आपके पास है MC0 और MC0 NC2, तो ये क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये ओपन करना आप कुछ नहीं करना, है ना। इसकी बात करें तो यहाँ से MN मिल जाएगा, और इसकी बात करें देखिए यहाँ NC2 था तो N इंटू N माइनस 1 डिवाइड बाई 2 था, यहाँ MC2 और NC0 है तो यहाँ M आ जाएगा M माइनस 1
डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आया, 10 आया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 2mn और प्लस क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन प्लस एम इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। एलसीएम लिया, आप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और इसकी बात करें हम इसकी, तो ये क्या है, n माइनस एम का स्क्वायर है ना, और इधर n प्लस एम इक्वल टू क्या है 20। और अगर हम अब बात करें इसकी, तो ये क्या गिवन है हमें, ये यहाँ से निकाला था अपने को, ये क्या आया था 10 और ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, इधर n प्लस एम या m प्लस 1 इक्वल टू 20, ये 100 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई m प्लस n, और ये हो जाएगा आपके पास 100 इधर माइनस के 80, और तो आंसर हो जाएगा 80। क्लियर है भाई। देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। अगर कोई अदर क्वेश्चन भी आएगा तो हमारा बन जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे ये आपको गिवन है। एक बार आप थोड़ा ट्राई कीजिए, देखते हैं कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन या नहीं। हाँ भाई, कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं? बताइए क्या आंसर आ सकता है। हाँ जी, भाई ऐसा क्या दिख रहा है इसमें, अभी तक भी जो आंसर नहीं आया आप लोगों का? चलिए हम कराते हैं आपको। तो जो भी आपको यहाँ गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमें ये गिवन है बाइनोमियल एक्सपेंशन और इसके इक्वल टू 10 के दिया हुआ है ना, के आपसे पूछा जा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट। सबसे पहले जब टर्म इंडिपेंडेंट की जनरल टर्म आप निकाल लो, ठीक है, कोफिशिएंट की बात हो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेंशन की बात हो, तो पहले आप क्या है, और इसके जर्नल टर्म की बात करें तो ये आपको पता है ये फॉर्मूला होता है ना, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होगा 10 CR, और यहाँ पे ये पूरा आपका क्या है x, तो एक x की पावर 1/9 और होल की पावर क्या हो जाएगी 10 माइनस r इंटू y की पावर मतलब बीटा x माइनस 1/6, और इस होल की पावर क्या हो जाएगी, होल की पावर हो जाएगी r। क्लियर है, ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात हो गई। अब हमें यहां से चाहिए क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो भाई x निकालिए पहले। अगर मैं इसको लिखूं 10 CR, अब इसको ओपन कर रहे हैं हम, तो a की पावर भी क्या हो जाएगी भाई 10, ये a है या अल्फा, अल्फा भाई ये a नहीं है, ठीक है, अल्फा की पावर 10 माइनस r, और यहाँ पे x की पावर भी क्या हो जाएगी 10 माइनस r डिवाइड बाई 9, और इधर की बात करेंगे तो बीटा की पावर क्या हो जाएगी r, और x माइनस r/6 ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो कोफिशिएंट 8 हो जाएगा। फिर से लिखिए 10 CR अल्फा 10 माइनस r x 10 माइनस r, और यहाँ पे ये बेस सेम है तो माइनस r
बाई 6 और बीटा को इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे 9 था है ना, 9 यहाँ पे अपॉन में, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम ले, हमें चाहिए ये। ठीक है, यही तो x है, x की पावर एक्सपोनेंट, यहाँ ही तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म है। तो इसको क्या पुट करेंगे भाई, जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, 10 माइनस, ये इसके इक्वल नहीं होगा भाई। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 माइनस आर अपॉन 9 माइनस आर अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर निकालेंगे और यहाँ पे आर निकालेंगे तो 18, तो ये हो जाएगा 20। एलसीएम ले रहे हैं हम, 18 आएगा एलसीएम है ना, 20 माइनस 2r और ये माइनस 3r इक्वल टू 0। 18 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 5r इक्वल टू माइनस 20, तो r की जो वैल्यू होगी 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4। तो r अपना आ गया। अब हमें चाहिए क्या, ठीक है, तो टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट x की बात करें तो 10 CR और अल्फा की पावर आपके पास क्या है, 10 माइनस आर। ठीक है, 10 माइनस आर और बीटा की पावर क्या है, आर। ठीक है, बीटा की पावर क्या है, आर। तो आर अपना निकल गया है, तो ये क्या है 10C4, अल्फा की पावर क्या हो जाएगी भाई 6, बीटा की पावर क्या हो जाएगी 4। ये कहानी हमें यहां से मिल गई। ठीक है, ये कहानी हमें मिल गई यहां से। अब हमें क्या गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, ये गिवन है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे इनइक्वालिटी यूज हो रही है, इनइक्वालिटी यूज हो रही है, मतलब आपके पास यहाँ पे, या आप बोल लो AMGM का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, इनइक्वालिटी छोड़िए, AMGM का। तो AMGM का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन का। अगर मेरे पास x1 प्लस x2 है और उसे डिवाइड बाई 2 करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, x1 x2 और इसका पावर क्या होगा 1/2। यही तो होता था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितना आपके पास भाई, ये आपके पास क्या होगा 2 से डिवाइड होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 2 और 1/2, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, इस वैल्यू की, देखिए अब इस वैल्यू की बात करें, ये क्या गिवन है हमारे पास 4 गिवन है ना, और 4 से डिवाइड करेंगे 4/2, तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिल जाएगा। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 2 और होल की पावर 1/2। अगर अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं ना, इधर लेकर आ रहे हैं। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास ये मिलेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब और इंटू बीटा स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, के की वैल्यू चाहिए। तो अब आप यहां पे देखेंगे अगर मैं इसका फिर से स्क्वायरिंग करूं तो मुझे ये मिलेगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4, ये मुझे मिल जाएगा। और हमें पता है 10C4 इंटू, भाई यही तो चाहिए मुझे, यही तो चाहिए, ये हमने निकाल लिया। ये कितना आया, ये आया आपके पास 16 और ये इक्वल टू है 10 के। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका k इक्वल टू आ जाएगा 336। तो आंसर आपका C। भाई हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज क्यों की है, ठीक है, हमें चाहिए अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4, इसके अदर कोई वे नहीं था निकालने का, तो इसलिए हमने यूज किया है।
और आप समझ सकते हैं कि भाई देखिए एक कॉन्सेप्ट है, उसमें आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब यूज हो रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की हमें बहुत रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा के फॉर विच 6 35 CR इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 36 CR प्लस 1 वेयर के इज एन इंटीजर। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, इसको अगर हम देखें और इसको अगर हम देखें, तो आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे क्या है। और भाई देखिए ये जो 6 है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये अलग नहीं है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 35 CR अपॉन 36, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखिए आप, है ना, इसको ऐसे रिवर्स कीजिए, बन तो उससे भी जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो पहले आप लिखिए 36 CR प्लस 1 डिवाइड बाई 35 CR इक्वल टू 6 अपॉन के स्क्वायर माइनस 3। भाई हमने देखिए कुछ नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, अभी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया, हमने इनको अरेंज किया है। भाई हम क्या करा, हमने इसको हम इधर ले आए 6 के नीचे और इसको इसके नीचे ले गए, अभी हमने सिर्फ ये किया है। और आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई इसको मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मुझे ये क्या मिल जाए, आर मिल जाए, ठीक है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना हम इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एनसीआर फॉर्मूला से, ये आप समझिएगा, ये लिख सकते हैं ना, यस या नो। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 6 अपॉन आर प्लस 1 इंटू 35 CR अपॉन 35 CR इक्वल टू 6 के स्क्वायर माइनस 3। इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हमने चेंज कर लिया है। जब इसको चेंज किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से 36 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 6 के स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है। और अगर हम के स्क्वायर की बात करें, अब यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 3 अपॉन आर प्लस 1 और इस 36 को इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा ये, और दिस इज इक्वल टू 1/6। यहाँ तक कोई कहानी में कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर हम के स्क्वायर की बात करें, है ना, के स्क्वायर की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे आर प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3, ये हमें मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कोमा के, और के एक इंटीजर होना चाहिए, के एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं आर इक्वल टू, आर जो है आपके पास क्या क्या हो सकता है, आर वही वैल्यू हो सकती है जो 6 से डिवाइड हो सकता है। तो आपने आर इक्वल टू क्या पुट किया, 5 पुट किया। जब आपने आर इक्वल टू 5 पुट किया तो ये कितना बना, 6 अपॉन 6। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4। भाई यहाँ से 1 आ जाएगा ना, आर इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 1 + 3 4। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। फिर हमने लिया आर इक्वल टू 35, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 35 + 1 36 डिवाइड बाई 6, 6 + 3 9, और आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू +-3। तो ये क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। भाई एक बार आपके पास क्या हो जाएगा, 2, 3,
ठीक है, देखिए एक बार आपके पास जब आपने R5 लिया तो 5, 2 और 5 - 2 और फिर आपके पास क्या हो जाएगा 35 +3 वाला और 35 -3 वाला। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हम और ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते भाई? मैक्सिमम हमारे पास n क्या है यहाँ पे 36 है ना, तो इसलिए हम 36 तक जाएंगे। अदरवाइज 6 के मल्टीपल में तो और बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन, यहाँ पे अगर बात करें हम क्या है 1 + x की पावर 10 इंटू 1 + x की पावर 9। तो अब यहाँ देखिए ये 7 हमें चाहिए, जब आप इसको एक्सपेंशन करेंगे तो कौन सा चाहिए x की पावर 7। तो x की पावर 7 कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है? कहाँ कहाँ से हमें x की पावर 7 मिल सकती है? एक तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, सेकंड हम कुछ और भी देख सकते हैं। देखिए एक तो आप ऐसे देख सकते हैं भाई, अगर मैं इसको ओपन करूंगा है ना, तो मेरे पास जब x की पावर 7 आएगा है ना, तो x की पावर 7 आएगा तो मेरे पास यहाँ पे 10c3, ये होगा 10c3, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ 9 है और यहाँ पे x की पावर 7 मेरे पास 6 में आएगा है ना, यहाँ पे 6 में आएगा तो ये होगा 9 और 6 में आएगा तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 9c3 हो जाएगा। नहीं, ये 9c2 होगा क्योंकि x पावर 7 है ना, तो ये 9c2 होगा। तो इस टाइप से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे x² मल्टीप्लाई करेंगे है ना, x² मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो x की पावर 5 है ना, x की पावर जो 5 है ना, उसका कोफिशिएंट मेरा होगा। तो उसका कोफिशिएंट की हम बात करें तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई 8c, और x की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 जाएगा तो ये 5 है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 3। ठीक है, तो 8c3 हो जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं ना, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप इधर देखिए इसको, अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके पास एक 1 + x की पावर 10 आप देख रहे हैं, और इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो ये सब एक जीपी नहीं बन रहा, ये एक जीपी बन रहा ना, और जीपी बन रहा है तो हमारे पास ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी ये वाली, और 1 माइनस इसका जो x अपॉन 1 + x और n + 1 11 हो जाएगा। भाई हम जीपी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, याद है भूल गए? अपॉन में क्या आएगा 1 - r होता ना, तो 1/x 1 + x ये होगा। ठीक है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a 1 - r n + 1 डिवाइड बाई 1 - r। सम ऑफ जीपी की हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीपी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसके एलसीएम लें है ना, इसको एलसीएम लें तो 1 + x की पावर 10 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 11 पावर यहाँ भी होगी 11 और यहाँ भी होगी इस होल पर, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और इधर x की पावर 11 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से अगर कैंसिल आउट करूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ मुझे इसके अपॉन में मिल जाएगा ये। यस, और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ 1 + x - x, तो यहाँ से 1 मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा ये वाला टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x की पावर 11 माइनस x की पावर 11। अब हमारे पास इजी हो गई कहानी। भाई यहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, भाई यहाँ पे x की पावर 7 तो आएगा नहीं, x की पावर 7 मुझे यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा 11c7 पर।
ठीक है। और 11C4 आपका 11C4 के इक्वल भी होता है, एन सी, देखिए एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन, ये भी लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आएगा 11 10 एंड 9 एंड 8 और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल है तो उसको 4 फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं। यहाँ से 8 कैंसिल आउट, यहाँ से 3, तो ये हुआ 30, 30 इंटू 11 330, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कर जैसे मैंने पहले आइडिया बताया था उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, सम ऑफ ज्योमेट्री से निकालेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, वहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना, वहाँ इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द प्रोडक्ट, है ना, इन द प्रोडक्ट ये है आपके पास। तो इसमें भी कुछ कहानी बनाते हैं, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें और इस फैक्टर की बात करें तो आपको कुछ लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? हमें ने एक ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद हो तो इसको हम कैसे करते थे, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको हम लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखते थे, याद है, भूल गए, लिखते थे ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स की पावर 9 को मैं इसमें इनसाइड लेके जाऊं, है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, समझना थोड़ा ध्यान से। इस होल की पावर क्या हो जाएगी 9, भाई एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 10 है, 1 माइनस एक्स एक मैंने बाहर रख लिया, एक इनसाइड में ले लिया, होल की पावर 9 कर दिया। और अगर अब मैं थोड़ा ध्यान से इसको देखूं, थोड़ा ध्यान से इसको देखूं, इसको थोड़ा घूरूं, तो मेरा यही फॉर्मूला बन रहा है। भाई यहाँ पे ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ रही कहानी, बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका 6-7 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं, ठीक है। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की क्यूब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और इसके पावर क्या है 9। ये बात समझ आई सभी लोगों को? समझ आई भाई? जब आपको ये समझ आ गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x की पावर 18 कोफिशिएंट। अब मुझे ये बताइए, यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे हमें कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा 18? भाई देखिए ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मुझे क्या होना चाहिए, यहां पे इस इनसाइड वाले फैक्टर में, इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9c6 पर, 9c6 पर आपको x की पावर 18 कोफिशिएंट मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 84। तो आंसर विल बी 84। ये बात समझ आई है या नहीं? भाई देखिए इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, इसको ओपन कर सकते हैं, 9c0 इंटू एक्स की पावर 9 है तो ये तो आपके पास 1 की पावर कितनी भी करें तो 1 ही होगा, फिर आपके पास माइनस आएगा 9c1 और यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब आएगा, क्यों भाई देखिए ये y है यहाँ पे, है ना, फिर आपके पास 9c2 और फिर आपके पास आएगा x की पावर 6, फिर माइनस 9c3, फिर आएगा आपके पास x की पावर 9, है ना, फिर आपके पास प्लस आएगा 9c4 और x की पावर आपको होगी 12, है ना।
12 ही होगी ना भाई। और अब आप इधर अगर इसमें इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं NC0 NC1, यहाँ पावर आपके पास क्या थी 1, यहाँ पावर कितनी थी आपके पास 2, यहाँ पावर कितनी थी आपके पास 3, यहाँ पावर कितनी है 4। ये आपका चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करते चलिए आप, तो आपको 9C4 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 9C4 पे आपको क्या मिल रहा है 14। आगे बढ़िए आप, आगे बढ़िए, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ना, फिर आपके पास आएगा -9C5 और ये हो जाएगा x की पावर 15 होगा भाई। अगर 9C5 पे तो ये पावर जाएगा इधर, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये 15 हो जाएगा। तो 9C6 पर ये आपके पास x की पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा। और x की पावर 18 से, क्योंकि इधर से आपको अगर हम 2 के मल्टीप्लाई करें तो कहीं पे भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करने से 18 नहीं बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इस पे 1 के साथ, तो इसलिए 9C6 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये हम पहले कर चुके हैं। अच्छा ये हम बैक जा रहे हैं, एक सेकेंड भाई, ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है स्टार्टिंग में। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए मेरे पास NC0 है ना, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे भी हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो भाई ये कहानी तो सही है, अगर ये होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते है ना, अगर ये होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले। बट इसके साथ यहाँ 1 ले सकते हैं आप, 1 2 3 4, इस टाइप से भी सीरीज चल रही है, इस टाइप से भी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया मिल रहा है। देखो वैसे तो हम इसको और इस तरीके से भी कर सकते थे भाई, ये R है ना, R हम लेंगे है ना, फिर इसको हम 30C R का होल स्क्वायर कर देंगे है ना, और उसका हम अगर समेसन की बात करें R1 से लेकर कहाँ तक 30 तक बात करें, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1C1 31 का स्क्वायर है ना। और अगर हम बात करें फिर R30, R क्या है, अब 2 पुट करेंगे तो 2C2 इसका होल स्क्वायर। तो ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। बट इससे क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा है ना, तो आप इसको थोड़ा अल्टरनेट सोचिए। इससे बन जाएगा, वैसे इससे बन जाएगा, ठीक है, इससे बन जाएगा। बट आप ये सोचिए, अगर मैं इस पूरे टर्म को, अगर मैं इस पूरे टर्म को क्या मानूं, S मानूं, और मैं यहाँ लिखूं, अगर मैं 30 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर कर है ना 30C0 और इसका होल स्क्वायर लिखूं, तो कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ है ना। तो 30C1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 और प्लस 2 इंटू 30C2 इसका होल स्क्वायर, और ऐसे आप चलेंगे कहाँ तक है 30 इंटू 30C30 का होल स्क्वायर। भाई देखिए, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ भी लिख दें तो जीरो ही मिलेगा। मैं इसको एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने S और ये आपने दे दिया 1। अब हमने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू किया, यहाँ से इधर, यहाँ से लिख रहे हैं 30 इंटू 30C30 का होल स्क्वायर, और अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ 29 30C29 का होल स्क्वायर। ऐसे हम चलेंगे
तो हमारे पास लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारे पास होगा 230C1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 लिखिए पहले, फिर लास्ट में हम लिखेंगे 230C2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 वाला लिखेंगे लास्ट में, है ना, 0 इंटू 30C2 का होल स्क्वायर, ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, 2s इक्वल टू, क्या मिलेगा, 2s इक्वल टू, ये सब 30 बनेगा, ये भी 30 बन जाएगा। ठीक है भाई, 0 के साथ 30 ऐड करेंगे, ये भी 30, 1 और 29 ये भी क्या बनेगा 30, 228 ये भी क्या बनेगा 30। तो 30 में कॉमन लूँ, 30 में कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मेरा सीक्वेंस मिल जाएगा मुझे, 30C0 है ना, 30C1, 30C1 का स्क्वायर प्लस 30C2 का होल स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है, 30C30 के होल स्क्वायर तक, है ना। समझ आई कुछ कहानी। और अब आपको याद आ गया होगा NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC3 का होल स्क्वायर। ऐसे हम जब चलते हैं, है ना, ऐसे जब हम चलते हैं NCN का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2NCN, इस फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो 2s इक्वल टू 30 इंटू, भाई अब मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, तो ये होल क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे 30, तो 2 इंटू 30 60C30। तो इसको अब आप ओपन कीजिए, 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी 30 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आयोटा नहीं, है ना, 30 फैक्टोरियल के। तो ये दोनों कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। देखिए अगर हम इसको समेसन से करेंगे, समेसन से भी बन जाएगा, है ना, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। अगर हम यहाँ पे इस टाइप से इसमें यूज करेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास 2 स्टेप में आंसर बन जाएगा, है ना। ये तो अभी समझाने के लिए चीज़ें लिखी जा रही हैं, अदरवाइज आपको इतना लिखने की थोड़ी ज़रूरत है। तो ये तो आइडिया मिल जाएगा ना आपको। अगर मैंने यहाँ पे भाई 0 वाली टर्म ऐड करी, है ना, ये वाली, है ना, और फिर इन दोनों को रिवर्स करके ऐड करूँ तो मेरा 30 कॉमन आ जाएगा। 30 कॉमन निकलते ही मेरी सीक्वेंस बन जाएगी, है ना, पूरी जो प्रॉपर एक फॉर्मूला में है, इस वाले फॉर्मूला में है। तो कहानी समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1 अपॉन n+1 NCN प्लस 1 अपॉन NCN-1, इस टाइप से क्वेश्चन चल रहा है ना, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो निकालिए इसका क्या मिलने वाला है। समझ आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है कुछ? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे ध्यान से बताइए, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से हम बात करें n+1 1/n, और ऐसे चलते जा रहे हैं, लास्ट में आपको 1/2 और 1 मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मेट की बात करूं, हम 0 to n की बात करें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं NCR अपॉन R+1। देखिए जब मैं r इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, NC0 0+1, दिस इज इक्वल टू NC0। तो ये वाली टर्म आएगी। जब मैं 1 पुट करूंगा ये वाली टर्म आएगी, जब 2 पुट करूंगा ये वाली। तो ये एक फॉर्मेट आपको मिल गया यहाँ पे, यस या नो। और अगर मैं इसको r इक्वल टू 0 to n की बात करूं,
और अब इसकी बात करें, इसकी है ना, इसकी, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसको मैंने फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपके पास NCR और R+1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N+1 CR+1, ये हम इसको लिख सकते हैं, और इंटू NCR ये हम लिख सकते हैं। अगर आपके पास N+1 CR+1 है, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1/n+1 और सिग्मा R0 to n+1 CR+1, ये आपको मिल जाएगा। भाई ये कहाँ से मिला है, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, हम तो भूल गए। भूल गए भाई, ये यहाँ से आ रहा है। अगर आपके पास NCR है और अपॉन में क्या है, R+1 है, तो ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 1/n+1 इंटू n+1 CR+1, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब समझ आ गया, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब आपको पता है कि जब हमारे पास ये हो गया, और अगर हम जीरो की बात करें तो अब इसकी बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से चलिए, है ना। अगर आपके पास जीरो से चल रहे हैं तो आपके पास n+2 C1, भाई ये है ना, n+2 C1, फिर आपके पास प्लस में n+2 C2, ऐसे ही हम चलते जाएंगे, है ना, ऐसे ही हम चलते जाएंगे, n+1 n+C2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/n+1, तो ये 2 की पावर n+1 -1 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बन जाएगा, और जब ये बन जाएगा तो अब आप इसको देखिए, यहाँ पे 1023 = 10 ये दिया हुआ है, और अब आप इसको कंपेयर करिए, अब आप इसको क्या करिए, कंपेयर करिए। तो हम ये सोच सकते हैं कि n जो है आपके पास, n जो है वो क्या होगी, n आपके पास यहाँ से अगर सोचें, हम इसकी बात करें तो ये कंपेरिजन आपके पास n+1 = 10 हो जाएगा। बट हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, 2 की पावर n+1 -1 = 1023, तो 2n+1 = 1 to 4। तो यहाँ अगर हम बात करें तो n = अपने पास क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ से ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए n = क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n = 90, अगर मैं 10 को इधर मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, n = 9। दोनों तरीके से सोच सकते हैं भाई। यहाँ अगर n 1/n+1 है और इसकी इक्वल 1/10 है, तो इसका मतलब क्या है, 9 है। ठीक है, तो आंसर विल बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे k की जो लिमिट है 1 से लेकर 31 तक है, और यहाँ आप देख रहे हैं 31k और 31k-1, फिर माइनस में 30ck तो आप अगर देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ भी एक फॉर्मेट बनने वाला है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इस दोनों फॉर्मेट को अगर मैं इक्वल कर लूँ, अगर इन दोनों फॉर्मेट को मैं इक्वल कर लूँ, मतलब इसमें जब मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, और अगर हमें कांस्टेंट मिल गया तो फिर क्या है, फिर हमारे पास क्वेश्चन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। k = 1 = 31, और ये है 31ck और इंटू 31ck-1, ये है आपके पास।
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2k-1 है ना। तो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही, ये मिल रहा है। मैं इसे कांस्टेंट बनाने की कोशिश करूंगा पहले। तो अगर हम बात करें k इक्वल टू 1 to 31, और इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, यस या नो ये बता दो बस मुझे। लिख सकते हैं भाई। एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगर अब हम इन दोनों को ऐड करें तो 31 माइनस के प्लस के माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल गई। जब ऐसा कुछ हमें मिल जाए, जब हमें ऐसा कुछ मिल जाए समेसन के साथ में, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये होगा 62 और कांस्टेंट को कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो ये तो आंसर हो गया इधर वाला। देखिए भाई कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इधर आप देखेंगे तो इधर भी कुछ इस टाइप से ही दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको इस टाइप से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ 30 ck है, यहाँ 30 ck-1 है, तो k प्लस k-1 को ऐड करेंगे तो ये तो 2k-1 आ रहा है। तो इसको चेंज करो। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 30 माइनस के, और इधर क्या है 30 ck-1। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 29 मिलेगा, है ना। और इन दोनों को ऐड कर दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 C29। और भाई अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट तो गिवन है ना यहाँ पे माइनस, तो अब आप इसको माइनस करो। और इस सब के इक्वल हमें गिवन है अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल, ये अपने को गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 62 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल और 32 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल और 29 फैक्टोरियल, ये आपको इधर से मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। अब कैलकुलेशन है, वैसे कुछ है नहीं। अगर मैं इसमें से 60 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल कॉमन लूँ इस वाले में से, तो ध्यान से रखिए यहाँ से 60 फैक्टोरियल कॉमन जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 62 61, इधर क्या मिलेगा -1, और अपॉन में ये तो पूरा ही चला जाएगा आपके पास। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 30 और 32, ये आपको मिलेगा, है ना। और ये उसके इक्वल है, तो इसको और सॉल्व करिएगा। सॉल्व क्या करना, ये कैंसिल आउट करो पहले, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करना भाई, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ये होगी, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना क्या है, 16 अल्फ़ा। तो 16 अल्फ़ा और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1411। भाई यहाँ पे देखिए पहले जो आइडिया है उस आइडिया को समझिएगा, है ना। अगर ये आइडिया आपने नहीं समझा और बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत बना लेंगे। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे बनता है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन है, यहाँ से ये कर लेना आप, ये आप समझिएगा। कभी भी अब कभी भी आपको इस टाइप से कोई भी फॉर्मेट मिल जाए, जो फॉर्मेट यहाँ मिला हमको, तो आपका क्या हो जाएगा, एन एन ऐड हो जाएंगे और जो वैल्यू है आपके पास वो नीचे आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ देखिए 3x³ माइनस 2x² प्लस 5 अपॉन x की पावर 5 इज 2k इंटू एल, वेयर एल इज ऑड इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू। तो कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन की बात हो रही है। भाई पहले हम जनरल टर्म की बात कर लें। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जनरल टर्म की बात करें, यहाँ पे जनरल टर्म की बात करें तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बनाइए। देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। बाइनोमियल के लिए भाई दो चाहिए है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। ये मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट है। और मल्टीनोमियल कॉन्सेप्ट क्या होता था हमारा, कुछ याद हो आप लोगों को? जो हमारे पास n होता है ना, वो सभी वैल्यूज का क्या होता था? सम होता था। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 के लिए बात करें, चलिए आप इसको बेसिक से ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास x प्लस वाई की पावर n है, बाइनोमियल के लिए देख लेते हैं, तो हम क्या लिखते थे इसे समेशन में? r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई आर, यही लिखते थे ना। हम क्या करते हैं, अगर मैंने n माइनस आर को क्या ले लिया? r1 ले लिया, और r इक्वल टू मैंने r2 ले लिया, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो बाइनोमियल की अगर बात करें तो समेशन r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n, और एन सी आर को अगर ओपन करेंगे तो ये हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ये मिलेगा, है ना। और अभी आपको पता है n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल को हमने क्या बोला? n माइनस आर को, n माइनस आर को लिया हमने r1 फैक्टोरियल, हो जाएगा ये। और इसको क्या लिया? r को r2। तो ये हमारे पास देखिए, इसकी बात करें, इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या? n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और भाई x की पावर n माइनस आर है, इसको हमने क्या ले लिया? r1, तो यहां से हमें r1 और y क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। तो जो अब फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ये आपके पास जो फॉर्म है ये क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। ऐसे ही हम मल्टीनोमियल के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, भाई समझिए, यहाँ पे मैंने मल्टीनोमियल थ्योरम बता दिया आपको, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मल्टी से होगा, बायो से नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म है? 1 2 3। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, n कितना है भाई? 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जो r1 फैक्टोरियल, r2, 3 टर्म है तो r3, 4 टर्म है तो r4 तक, तो मैंने यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया है। क्लियर है ये कहानी? इनटू x की पावर मतलब फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा? 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर क्यूब, इसकी पावर क्या होगा भाई? अल्फ़ा होगा ना, इसकी पावर क्या होगा? अल्फ़ा होगा। और माइनस 2x स्क्वायर की जो पावर है उसका क्या होगा? बीटा होगा। और इंटू 5x5 की जो पावर है उसका क्या होगा? गामा होगा। यही तो अभी हमने सीखा है। ये बात सबको समझ आई? ये बता दो बस मुझे। ये भाई मल्टीनोमियल थ्योरम है, आपने सुना होगा और हमने क्लास में पढ़ा था, अगर याद हो तो आपको। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x से, यहाँ x से, यहाँ x को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप देख लीजिए पहले, 10 फैक्टोरियल अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया। और देखिए आपका जो n 10 है तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है वो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, देखिए r1 प्लस r2, n जो होगा, है ना, तो n कितना? 10।
इसको पहले लिखिए 3 की पावर अल्फ़ा x की पावर 3 अल्फ़ा, इंडिविजुअल लिख रहे हैं, माइनस 2 की पावर बीटा और x टू बीटा, 5 की पावर गामा और x की माइनस में चला जाएगा अबो, और ये हो जाएगा। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन सबको ऐड कर सकते हैं। इनको अगर सबको ऐड करके लिखें तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल अल्फ़ा फैक्टोरियल बीटा गामा फैक्टोरियल 3 की पावर अल्फ़ा माइनस 2 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा और ये x की पावर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 5 गामा, ये होगा। ठीक है। और अब आपको पता है कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। देखिए अब मैं इस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ भाई। देखिए स्पेस नहीं है ना। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीन्यूमल थ्योरम का, और मैंने आपको मल्टीन्यूमल थ्योरम भी एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है। ठीक है, मल्टीन्यूमल थ्योरम भी आपको बता दिया है क्या होता है। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो भाई इसके इक्वल क्या होगा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 5 गामा इक्वल टू 0, यही होगा कांस्टेंट टर्म। तो ये इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन आपके पास ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10, सेकंड आपके पास ये इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ से है, एक बार ऐड कर लो आप इनको। चलिए आप एक काम करिए, आप बीटा की जगह बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो और इसको ये पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम ये पुट करेंगे 3 अल्फ़ा 2 इंटू 10 माइनस अल्फ़ा और माइनस गामा, ये है आपके पास, और प्लस में क्या है माइनस 5 गामा इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस 20 इक्वल टू 7 गामा, ये मिल जाएगा। अब देखिए भाई, अब मेरे पास इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज करके हम कर सकते हैं, या हम सेटिस्फाई करा के कर सकते हैं। अगर मेरे पास अल्फ़ा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 6 है तो ये सब आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है कांस्टेंट टर्म के लिए उसको हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। उसको क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, कहानी नहीं आया सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आया भाई। ये देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ये समझ लो, ये 3 वेरिएबल आपके पास है। हमने इसको सॉल्व किया, वहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू 1 आया, गामा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू आया 6। अब यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 1 फैक्टोरियल, बीटा की जगह 3 फैक्टोरियल, इसकी जगह 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 1, यहाँ बीटा की जगह क्या आएगा आपके पास 6, और इसकी जगह क्या आएगा आपके पास 3, है ना, ये ऐसे। और इसकी तो अब बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, ये सब किसके इक्वल है, 2k इंटू एल। ठीक है, तो आपके पास जो 2k मल्टीपल में वैल्यू है हम उसकी यहाँ बात कर लेंगे। 2k मल्टीपल में आपके पास कौन सी वैल्यू है, 2k मल्टीपल में कितनी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं भाई, यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, ये तो अपॉन में है। तो 2k मल्टीपल में यहाँ से आएगा तो एक तो आपके पास 2 की पावर 6 हो गया यहाँ से, है ना। और अगर इसकी बात करें तो 2 इंटू 5, एक 2 यहाँ से मिल जाएगा आपके पास, एक नहीं मिलेगा यहाँ से भाई। यहाँ से आपके पास 10 फैक्टोरियल के 2, 2 से डिवाइड करो 5, 2 से डिवाइड करो 2, तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे, यहाँ से 3 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 2 की पावर 9 हो जाएगा, और ये 2 की पावर क्या है, तो क्या इक्वल टू कितना मिला 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए थोड़ी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द मैक्सिमम